मुख्य धारा के लोग हैं। मंच पर मंचासीन है आदरणीय लीलावती गिरी जी, मुख्य धारा की साथी है आदरणीय संजय सिंह जी, मंच पर मंचासीन है। तो तमाम पिछड़ा या पिछड़ा, दलित, महादलित समाज के मुख्य धारा, नौजवान, किसान, हमारे व्यवसायी सभी साथियों को जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है कि हेना साहब आप हमारे बीच में आइए और हम तमाम यहाँ के मालिकों के जो सुख दुख का जो व्यवस्था है कि कैसे हम व्यवस्थित बनेंगे, मेरा सिवान कैसे मजबूत और मेरा सिवान विकसित सिवान बनेगा, और इसके लिए हमें अपने नेता की जरूरत है। क्योंकि जब हम अपने नेता को चुनेंगे, वही नेता यहाँ से जब लोकसभा जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारी आवाज बनेंगे। इसलिए हेना साहब को जरूरत है कि हम लोगों ने कहा कि हेना साहब हमारे अधिकार के लिए आपको लड़ना होगा, और हेना साहब ने स्वीकारा। और वहीं हम लोगों के निर्देश, हम लोगों के आदेश और हम लोगों के आग्रह को उन्होंने स्वीकार करके, और आज लगातार 15 वर्षों से आप देखते भी होंगे कि हम लोग एक मुखिया है, और हम अगर चुनाव लड़ते हैं संजोग से 1 बार लड़े, 2 बार लड़े, अगर हार गए तो क्या होता है, हम लोग कमाने चले जाते हैं, हम लोग व्यवसाय में लग जाते हैं, हम राजनीति से नाता मोड़ लेते हैं, हम चुनाव हार जाते हैं, हारने के बाद हम गायब हो जाते हैं। हम मुखिया अपनी बात बता रहे, हम दूसरे पे नहीं जाना चाहते। आज हम भी मुखिया और 20 वर्ष से मुखिया और लोगों का प्यार है। कल जब हम हार जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने बेटा बेटी, अपने परिवार में, अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन 15 साल लोगों का प्यार मिला, और उस प्यार में हम अगर सफल नहीं हुए, हमें वह ताकत नहीं मिला, बावजूद हेना साहब का समर्पण और त्याग देख लीजिए कि आपके बीच में दिन और रात बनी रहती है। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं कदम मोड़ के सभी व्यवसायिक साथियों से, निवेदन करेंगे और गुजारिश करेंगे कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई हेना साहब नहीं है, ये लड़ाई कदम मोड़ के सभी व्यवसायी साथियों की लड़ाई है। और दिल पे हाथ रखिएगा। एक निवेदन करेंगे यहाँ के व्यवसायी साथियों से, आप दिल पर हाथ रख करके जरा पूछ लीजिएगा कि आपके भी घर में माँ है, बहन है, आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहू है, और एक बहू और एक बेटी आपके सामने है। अगर 15 साल का त्याग और तपस्या इनका रहा है तो जरूर निवेदन करेंगे यहाँ मालिकों से कि नीति कहता है और धर्म कहता है कि जो आदमी 15 साल का वक्त दिया है तो दिल पे हाथ रखिएगा और रख करके एक बार पूछिएगा, और आपका अगर दिल यह गवाही देता है कि 15 साल का मेहनताना मिलना चाहिए तो 25 तारीख को, 25 मई को एक वोट मेहनताना के रूप में देख करके हेना साहब के साथ न्याय करने का काज करके यही अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं तमाम यहाँ के साथियों से कि आप देख लीजिए, इन्होंने सिवान के मालिकों पर वह विश्वास देखा है। क्या देखा, इन्होंने एक 2 महीना पहले कार्यक्रम था और इन्होंने कहा कि सिवान मेरा परिवार है, सिवान के सभी रंग के लोग हमारे हैं, हरा भी हमारा है, नीला भी हमारा है, भगवा भी हमारा है और पीला भी हमारा है। क्या हुआ इस पर मीडिया के साथियों ने कहा कि सभी रंग के लोग आपके हैं, कैसे लड़िएगा, आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा, आप चुनाव में कैसे जाइएगा। और इन्होंने कहा कि हम चुनाव में जाएंगे, किसके बदौलत जाएंगे, सिवान के सभी रंग और सभी मालिकों के बदौलत उनके बीच में जाएंगे। और इन्होंने किया भी, क्या किया, राष्ट्रीय जनता दल जैसे बड़े पार्टी, इंडिया गठबंधन जैसे बड़े गठबंधन का टिकट इन्होंने ठुकरा दिया है, और इन्होंने विश्वास देखा है कदम मोड़ के सभी व्यवसायियों के कंधा पर, इन्होंने विश्वास देखा है सिवान के सभी मालिकों के कंधा पर, इन्होंने जो उम्मीद का किरण देखा है सिवान के सभी नौजवान, किसान और सभी हमारी माँ और बहन के कंधा पर, उस उम्मीद के किरण के बदौलत आज एक महिला आपके बीच में, आपके दरवाजा तक चल करके आई और कह रही है, क्या हमारे मालिक, हमने उस टिकट को ठुकराया है और आपके टिकट के उम्मीद पर, आपके टिकट के विश्वास पर हम आपके बीच में है। सिवान के मालिक, आप एक न्याय कर दीजिए और एक ताकत हेना साहब को देने का काज करिए। जब हेना साहब जीत करके जाएंगी तो क्या करेगी, हेना साहब भी सपना लेकर के घूम रही है। कौन सा सपना, साहब जिस लकीर को खींच के चले थे वह लकीर अभी अधूरा है। कौन सा, साहब दिए हैं, क्या दिए हैं, सिवान में राजेंद्र स्टेडियम दिए थे, साहब दिए हैं
सिवान में टाउन हॉल दिए थे, साहब दिए हैं। विद्या भवन दिए थे, साहब दिए हैं। इंडोर स्टेडियम दिए, साहब दिए हैं। यहाँ के तमाम नौजवानों के लिए डीएवी कॉलेज जैसा बेहतर कॉलेज में भवन उन्होंने दिया, साहब दिए हैं। प्रभावती देवी हमारे बच्चियों के लिए उन्होंने महिला कॉलेज दिया है। तो जो साहब सिवान के लिए दिए थे, उसी सिवान को विकसित सिवान बनाने के लिए हेना साहब एक कदम आपके बीच में चल करके आई है। और किस लिए आई है कि जब कदम मोड़ के मालिकों का प्यार और ताकत मिलेगा, उस ताकत के बदौलत सिवान को हम विकसित सिवान बनाएंगे। और सिवान में यहाँ के नौजवान, इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए क्या करेंगे? सिवान में यूनिवर्सिटी का व्यवस्था करेंगे। मैडम चाहती है कि जब हम जीत करके जाएंगे, सारा वक्त 15 साल का वक्त अगर इन्होंने आपके बीच में दिया है, तो विश्वास रखिएगा, जब आपका प्यार और ताकत मिलेगा, जब आपका दुलार मिलेगा, तो यह विश्वास रखिएगा कि जो साहब 50 रुपया डॉक्टर का फी निर्धारित किए थे, और वह 50 रुपया फी किसी मुसलमान के लिए नहीं था, वो 50 रुपया फी किसी हिंदू के लिए नहीं था, वो 50 रुपया का फी साहबुद्दीन समर्थक के लिए नहीं था। वो 50 रुपया का फी अगर साहब निर्धारित किए थे, वह 50 रुपया यहाँ के कदम मोड़ के व्यवसायी के लिए था, वो 50 रुपया हिंदू समाज के लोगों के लिए था, वो 50 रुपया मुसलमान समाज के लोगों के लिए था। कहने का मतलब है कि वह 50 रुपया अगर निर्धारित किए थे, तो पूरे सिवान के वह पक्ष का साथी हो, विपक्ष का हो, बड़ा हो, छोटा हो, अगड़ा हो, सभी के लिए उन्होंने 50 रुपया निर्धारित किया था। हेना साहब से हम लोगों ने गुजारिश किया है कि जब मालिकों का प्यार और ताकत मिलेगा, जब यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, 50 रुपया तो नहीं, लेकिन विश्वास के साथ बताना चाहते हैं कि जो आज मनमानी लगा हुआ है कि आप जाएंगे तो किसी डॉक्टर का फी 500 है, किसी डॉक्टर का फी 800 है, कोई डॉक्टर 15 दिन पर देखते हैं, तो कोई डॉक्टर 20 दिन पर देखते हैं। लेकिन अगर कदम मोड़ के मालिकों का प्यार मिला, तो मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि वह 50 रुपया तो नहीं, लेकिन हेना साहब के कंधा पर वह जिम्मेवारी देंगे। और उस जिम्मेवारी के बदौलत उम्मीद रखिए कि 400 नहीं लगेगा, 500 नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा अगर लगेगा तो 100 से 150 लगेगा। यही हम लोग सिवान में स्थापित करना चाहते हैं। सिवान के मालिकों से निवेदन, हम लोग जा रहे हैं तो निवेदन कर रहे हैं, ये लड़ाई हेना साहब का लड़ाई नहीं है, यह एक महिला है, आज कदम मोड़ पर उपस्थित है। और कदम मोड़ के मालिकों से जरूर निवेदन करेंगे। कौन सा निवेदन करेंगे? आप यहाँ से बैठ कर अपनी ही दुकान से, हमको विश्वास है कि कदम मोड़ के मालिकों का प्यार मिल रहा है, लेकिन कदम मोड़ के व्यवसायी से निवेदन करेंगे कि आप अपने मोबाइल फोन से अपने रिश्तेदार को फोन करिए, और इसलिए फोन करिए कि हेना साहब के साथ पूरा समाज खड़ा है, पूरा सिवान खड़ा है, और केवल हिंदू नहीं मुसलमान खड़ा है, और केवल दुनिया नहीं ब्राह्मण खड़ा है, और केवल दलित नहीं यादव खड़ा है, केवल यादव नहीं भूमियार और राजपूत समाज भी खड़ा है, जहां सभी समाज के लोगों का ताकत हेना साहब को मिल रहा है। विश्वास रखिए कि आने वाले 25 तारीख को सिवान का धरती देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का धरती है, सिवान का धरती मौलाना मजरूर साहब का धरती है, और इस धरती से हर वक्त नया इतिहास लिखा गया है। सिवान के मालिक अगर इतिहास लिखेंगे तो हेना साहब का सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनसे बड़ा अगर किसी का सम्मान बढ़ेगा तो सिवान के मालिकों का सम्मान बढ़ेगा। और देश प्रदेश के लोग कहेंगे कि धन्य है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मालिक, धन्य है मौलाना मजरूर साहब के धरती के मालिक, कि आपने न्याय करते हुए एक महिला को, जिन्होंने सभी समस्याओं को झेलते हुए अपने दुख की साथी बनने का कार्य किया है। तो सारा देश अभिनंदन करेगा सिवान के सभी मालिकों का, धन्य है कि आपने सांसद चुन करके यहाँ से दिल्ली भेजने का कार्य किया। इन्हें चंद शब्दों के साथ हमारे मालिक आपसे पुनः निवेदन करेंगे कि यह लड़ाई आपकी लड़ाई है, और आप अपना लड़ाई समझते हुए हेना साहब को जिताने का कार्य करिएगा। इन्हें चंद शब्दों के साथ अपने बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कदम मोड़ के सभी महान जनता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।